हेलो फ्रेंड्स, क्रिसमस डे आने वाला है एंड आई विश ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स अ मेरी क्रिसमस। और मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस डे सेलिब्रेशन ऐप क्रिएट किया है बाय यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर। तो लेट्स सी कि ये ऐप कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी लाइट कैंडल वाले बटन पर और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स, आपको जितनी बार आप क्लिक करोगे आपके कैंडल्स जो भी यहाँ पर मैंने बनाए हैं वो चेंज होते रहेंगे। साथ ही में जो भी बेल्स आपको साउंड आ रही है वो हर बार नई बेल की साउंड आपको आएगी। अब साथ ही में जब मैं क्लिक करूँगी जिंगल बेल बटन पे तो आप देखेंगे जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगी तो कुछ आपको फॉलिंग स्टार्स दिखेंगे। साथ ही में हमारा जो म्यूज़िक प्ले हो जाएगा जिंगल बेल का। अब इस म्यूज़िक को मैं यहाँ पर स्टॉप भी कर देती हूँ लाइक दिस विद द स्टॉप बटन। अब मैं बैक जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी आपको गिफ्ट टाइम पर क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ आप देखेंगे गिफ्ट टाइम पर एक सेंटा क्लॉज है जो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। जब आप कलेक्ट योर गिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर गिफ्ट्स मिलेंगे और ये बच्चों को बड़ा मज़ा आने वाला है इस ऐप को यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो चलिए और देखते हैं आज के इस वीडियो में कि इस ऐप को हम कैसे क्रिएट करेंगे। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का हम नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके बटन पर। उसके बाद हमारे सामने ब्लैंक एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर हम अपने ऐप की डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम MIT ऐप इन्वेंटर की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डिज़ाइनर पार्ट जहाँ पर हम अपने ऐप की डिज़ाइनिंग करते हैं और सेकेंड पार्ट होता है हमारा ब्लॉग पार्ट जहाँ पर हम अपने ऐप के लिए कोडिंग करते हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। साथ ही में ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं उसके लिंक को और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्रिएट करेंगे अपना क्रिसमस ऐप, तो उसकी हम डिज़ाइनिंग यहाँ पर अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी लेआउट टैब में जाकर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। उसकी हाइट को मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ परसेंटेज में 70%। उसकी विड्थ को मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ फिल पेरेंट। अब हम यहाँ पर स्क्रीन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल बार पे यहाँ क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में एक इमेज यहाँ पर मुझे सेट करनी है। तो मैं यहाँ जाऊँगी इसकी बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन पे और यहाँ पर एक इमेज को अपलोड कर दूँगी। किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए हमें क्लिक करना है अपलोड फाइल ऑप्शन पर। उसके बाद मैं क्लिक करूँगी चूज़ फाइल पर। अब जो भी इमेजेस मैंने आप यहाँ पर यूज़ की हैं अपने ऐप में, मैंने ऑलरेडी उनको एक फ़ोल्डर में सेव किया है। तो यहाँ पर मुझे ये वाली इमेज अपने स्क्रीन में एज अ बैकग्राउंड सेट करनी है। तो मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगी। बैकग्राउंड मेरी इमेज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद हम चलते हैं वापस से अपने हॉरिजॉन्टल। एक और चीज़ है यहाँ पर स्क्रीन 1 जो आपको यहाँ टाइटल पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके नाम को आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल ऑप्शन। यहाँ पर टाइटल यहाँ पर आप दे सकते हो नेम। अगर आप चाहते हो कि ये टाइटल वाला बार आपको डिस्प्ले ही ना हो आपके ऐप में तो यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल है टाइटल विजिबल, आप इसको अनटिक कर दीजिए तो आपका टाइटल बार डिस्प्ले होगा ही नहीं। अब हम चलते हैं अपने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पर। यहाँ पर भी मुझे एक पिक्चर को इंसर्ट करना है तो मुझे जाना है अपने इमेज वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर भी अपने पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है बाय यूजिंग द सेम स्टेप। तो यहाँ पर मुझे क्राइस्ट की एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगी हॉरिजॉन्टल अरेंज क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बटन्स को और कुछ इमेजेस को अपलोड करना है। तो मेरा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। पहले मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लूँगी। उसके बैकग्राउंड कलर मैं नन रखूँगी। साथ ही में उसकी हाइट को मैं यहाँ पर रखूँगी 15, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। विड्थ में रख दूँगी फिल पेरेंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में 2 पिक्चर्स ऐड करनी है, 2 इमेजेस ऐड करनी है। तो मेरा फर्स्ट इमेज यहाँ ऐड हो गया है। इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पर मैं सेट कर लूँगी। हाइट में 15% रखूँगी और विड्थ में रखूँगी अगेन 25%। उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई पिक्चर अभी इंपोर्ट नहीं करनी है फॉर दिस इमेज। अब मुझे एक और इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं इसी इमेज को यहाँ से कॉपी कर लूँगी बाय यूजिंग Ctrl+C और मैं इसी हॉरिजॉन्टल बार पर इसको पेस्ट कर लूँगी बाय Ctrl+V ऑप्शन।
ये शॉर्टकट होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, आपका टाइम भी सेव होता है। अब मेरा टाइम कैसे सेव हुआ, मैंने दूसरा इमेज यहाँ पर जो पेस्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो गई है। अब मुझे सेकंड वाली जो इमेज है उसको मुझे एक इमेज सेट करनी है, तो मैं जाऊँगी पिक्चर ऑप्शन पे और यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कर लूँगी, जो भी मुझे इमेज यहाँ पर सेट करनी है। तो यहाँ पर मुझे एक बेल चाहिए, चर्च बेल, और मैं इसको यहाँ पर अभी इंपोर्ट कर लूँगी। अब मेरी बेल यहाँ पर अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए इसके नीचे एक और हॉरिजॉन्टल बार, तो मैं यहाँ पर लेआउट टैब में जाऊँगी, फिर से मैं एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मुझे प्लेस करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी, मैं इसको ले लेती हूँ 10% और इसकी विड्थ को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फिल पेरेंट। 10% की बजाय आप इसको और कम भी कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। अब मुझे यहाँ पर कुछ बटन्स चाहिए, जैसे कि आपने मेरे ऐप में देखा ही था, जो मैंने आपको डेमो ऐप दिखाया था। तो मैं एक बटन यहाँ पर प्लेस कर लूँगी। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की कुछ सेटिंग भी हमें करनी है। सेंटर, मैं हमेशा सेंटर क्यों रखती हूँ, क्योंकि जो भी बटन इमेजेस मैं प्लेस करूँ वो बीच में आपको डिस्प्ले हो इस तरीके से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड इसका भी मैं नन रखूँगी। बटन 1 की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लीजिए। फॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पर रख लेती हूँ 18, फॉन्ट का फेस, एंड साथ ही में अब मैं यहाँ पर लिखूँगी फॉन्ट, मुझे जो भी यहाँ पर लिखना है लाइक कैंडल, और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी रेड में लाइक दिस, और मैं बैकग्राउंड कलर भी बटन का यहाँ पर कर दूंगी नन, जिससे इस तरह से डिस्प्ले हो। अब मुझे यहाँ पर 2 बटन और प्लेस करने हैं, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने 3 बटन मुझे चाहिए थे, तो तीनों को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मेरा इससे टाइम सेव हो गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ अब यहाँ पर इसके टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज करना होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी हमने सेट कर ली थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जिंगल बेल बटन, और मेरा 3rd बटन का नाम होगा गिफ्ट। तो ये तीनों बटन अब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक और कंपोनेंट को प्लेस करना है। आपको जाना है मीडिया सेक्शन में और आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है साउंड ऑप्शन को फॉर दिस बेल आइकन। जब हम लाइट कैंडल को हिट करेंगे, बटन को हिट करेंगे, तो ये बेल साउंड आपको सुनेगी, और साथ ही में इस इमेज की जगह पर आपको बहुत सारे कैंडल्स 1 बाय 1 डिस्प्ले होंगे। अब वो सारे कैंडल्स को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट करेंगे, उन सारी इमेजेस को, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अब ये साउंड हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, साउंड कॉम्पोनेंट। अब जो भी साउंड्स यहाँ पर यूज़ मैंने की हैं, जितनी भी साउंड्स मैंने यूज़ की हैं फॉर द बेल रिंग, वो साउंड्स भी आप कैसे इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हमारा स्क्रीन 1 की जो कोडिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, वो ओवर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर नया स्क्रीन ऐड करना है। तो न्यू स्क्रीन ऐड करने के लिए आपको जाना है ऐड स्क्रीन ऑप्शन पे, और यहाँ पे अपने स्क्रीन के नेम को चेंज कर लेना है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और मैं क्लिक कर दूंगी ओके बटन पर। फ्रेंड्स, तो अब हमने ओपन कर लिया अपना स्क्रीन 2, जहाँ पर हम अपने स्क्रीन 2 की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी ड्राइंग एंड एनिमेशन कंपोनेंट में कैनवास कंपोनेंट। तो कैनवास कंपोनेंट हम कब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जब हमें अपने ऐप से या यूज़र से स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ कराना होता है, साथ ही में जब भी हमें ऐप में किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट या मूव करा के दिखाना होता है, तब हम कैनवास को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट में कैनवास को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि एक क्रिसमस ट्री के ऊपर कुछ फॉलिंग स्टार्स और बॉल आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैनवास को यूज़ किया है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले कैनवास की प्रॉपर्टी में मैं जाऊँगी, इसकी हाइट को मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी 80%, और इसकी विड्थ को मैं यहाँ पर कर दूँगी फिल पेरेंट। अब मुझे यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी है एज अ क्रिसमस ट्री, तो मैं यहाँ पर ट्री की इमेज को सेलेक्ट कर लूँगी, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ मैं ओके क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर ट्री हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ट्री के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अभी वाइट है, तो मैं इसको ऑरेंज कर लेती हूँ। अभी स्क्रीन के नीचे जो कलर वाइट डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं चेंज कर लूँगी ऑरेंज में, सेम कलर में। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी, और बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर लूँगी। ये रहा हमारा बैकग्राउंड कलर स्क्रीन का, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको भी ऑरेंज सेट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, इस नीचे वाले एरिया में हमें यहाँ पर यूज़ करना है, लेआउट टैब में जाना है, और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को यहाँ प्लेस कर देना है। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हाइट को मैं रख लेती हूँ यहाँ पर 15%, और साथ ही में मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को रख लेती हूँ फिल पेरेंट। दैट इज़ अप टू यू कि आप इसका मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर कैनवास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की सेटिंग कर लेती हूँ मैं, सेंटर, अलाइनमेंट दोनों सेंटर, साथ में इसके बैकग्राउंड कलर को मैं नन रखूँगी, जिससे कि ऑरेंज ही दिखे।
अब यहाँ पर हमें कोई इमेज सेट नहीं करनी है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक बटन, तो मैं जाऊँगी यूज़र इंटरफेस में और यहाँ पर एक बटन को प्लेस कर लूँगी। अब मुझे इस बटन को चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो मैं फ़ॉन्ट बॉल्ड, इटैलिक्स और साथ ही में इसका साइज़ भी चेंज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल टेक इट 30 और साथ ही में मैं इसके स्टाइल को चेंज कर लेती हूँ और मैं इस टेक्स्ट के बटन को भी मैं इसका नन कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर जैसे कि ऑरेंज ही दिखे। साथ ही में मैं इसका नाम लिख दूँगी स्टार्ट, क्योंकि हमें एक स्टार्ट बटन चाहिए यहाँ पर, उसके कलर को मैं रेड कर देती हूँ। अब मुझे और 2 बटन चाहिए, एक पॉज बटन और एक स्टार्ट बटन। सबकी प्रॉपर्टीज़ यही रहे तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी Ctrl+C कॉपी एंड पेस्ट, एंड मैं दोबारा पेस्ट कर दूँगी क्योंकि हमें 3 बटन चाहिए। सेकंड बटन के नाम को मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर हम कॉपी और पेस्ट यूज़ करते हैं तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाता है, तो आपको बार बार सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया है। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो फॉलिंग स्टार्स। फॉलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको फॉल करते हुए दिखाना है तो हम कोई इमेज यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है ड्राइंग एनिमेशन टैब में, इमेज स्प्राइट, हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसको प्लेस कर दूँगी स्क्रीन पर। कहीं भी आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉलिंग स्टार्स दिखाने हैं तो आप चाहते हैं वो कहीं से भी फॉल हो। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया है। इसकी हाइट और विड्थ को भी अब मैं चेंज कर दूँगी। मैं इसको से 30 रख देती हूँ और विड्थ भी मैं इसकी 30 रख देती हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर किस इमेज को सेट करना है, उस इमेज को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ करना है उसके लिए इमेज। तो उससे पहले, इमेज को सेट करने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी हमने एक ही इमेज ली है जो फॉल होते हुए दिखेगी। अगर आपको बहुत सारी इमेजेस फॉल होते हुए दिखानी है तो आपको उतने ही इमेज स्प्राइट को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो मुझे दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग मुझे ना करना पड़े, क्योंकि हमको सबकी प्रॉपर्टीज़ यही चाहिए, 30 पिक्सल 30 पिक्सल। तो मैं इसी वाली इमेज स्प्राइट को कॉपी करूँगी और पेस्ट कर दूँगी। आप देखेंगे सेकेंड आ गया और इसको मैं यहाँ से मूव कर दूँगी, Ctrl+C अगेन एंड Ctrl+V। तो इसी जगह से मैं ऐसे मूव कर लूँगी, अगेन Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो मैंने 4 इमेज स्प्राइट यूज़ किए, आप यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट सेक्शन में। अब चारों इमेज स्प्राइट के लिए हम अलग अलग इमेज चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इमेज स्प्राइट को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में से मैं पिक्चर सेक्शन पे जाकर अपनी फाइल को अपलोड कर लूँगी, जो भी इमेज आपको यहाँ पर सेट करनी है। तो मैंने कुछ स्टार्स क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं अपने आप पावर पॉइंट में, और ये स्टार मुझे यहाँ चाहिए और मैं इसको अभी इंपोर्ट कर लूँगी। ऐसे ही आप सारी इमेजेस के लिए अपने स्टार्स या फिर बॉल्स, जो भी आप चाहते हो फॉल होते हुए दिखाना, आप उनको इंपोर्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी अपने सारे इमेज स्प्राइट के लिए सारे स्टार्स और बॉल्स को अभी इंपोर्ट कर लिया है, सारी इमेजेस को। चलिए, तो अब हमारे स्क्रीन 2 की पूरी डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपने स्क्रीन 3 पे। तो यहाँ पे मुझे दोबारा ऐड स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नया स्क्रीन का नाम यहाँ पर चेंज कर देना है और साथ ही में ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी 3rd स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे अपने 3rd स्क्रीन की। तो 3rd स्क्रीन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले चूज़ करना है लेआउट। तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम यहाँ पर हाइट इसकी ले लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी हाइट ले लेती हूँ 90% और साथ ही में इसकी विड्थ में फिल पेरेंट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक इमेज मुझे सेट करनी है, तो इसकी इमेज सेट करने के लिए मुझे इमेज ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर मुझे एक इमेज चाहिए सेंटा क्लॉज की। इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर अब इम्पोर्ट कर लेती हूँ लाइक दिस और ओके। अब आप यहाँ पे स्क्रीन 3 की भी बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी नहीं किया है, वो भी वाइट ही है। तो मैं स्क्रीन 3 पर क्लिक करूँगी और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कुछ भी चेंज कर दूँगी जैसा आपको चाहिए। तो मैं अभी रेड ले लेती हूँ लाइक दिस, और मुझे स्क्रीन 3 के जो टाइटल बार विजिबल है इसको भी अनटिक कर देना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल बार लेना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को यहाँ प्लेस कर देना है। इसकी हाइट को मुझे कर देना है 8% और साथ ही में इसकी विड्थ को मुझे कर देना है फिल पेरेंट। ये आपको बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाइए, स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लीजिए और इसको स्क्रॉलेबल बना दीजिए लाइक दिस। ये देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई, जिससे कि आप मूव करके देख सकते हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो अभी ने यूज़ किया है, इसके बैकग्राउंड कलर को हम डिफ़ॉल्ट ना करके नन कर देंगे, जिससे कि उसका कलर जो है बैकग्राउंड रेड आपको दिख जाए। आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा लाइट कलर ही ले लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक
फॉर सेक आई टिक ऑरेंज, और यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट लिखूँगी उसको मैं रेड से लिखूँगी। तो यहाँ पर हमें एक बटन चूज़ करना है, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे और एक बटन चूज़ कर लेंगे। तो ये मिडिल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टीज़ को सेंटर नहीं चूज़ किया था। अब देखिए मिडिल में आ गया। अब हम बटन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हैं। मैंने ये कर लिया है। इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैंने नन कर दिया है और इसके फॉन्ट के स्टाइल को मैंने सेरिफ ले लिया है। साथ ही में इसके कलर को मैंने रेड कर दिया है। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर कलेक्ट योर गिफ्ट। अब ये हमारा डन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक और इमेज चाहिए। उस इमेज को हमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जब भी मैं कलेक्ट योर गिफ्ट पर क्लिक करूँ तो वो इमेज मुझे यहाँ पर चेंज होते हुए दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चूज़ करना है एक इमेज कॉम्पोनेंट और उसको यहाँ पर अपने इस वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार पर प्लेस कर देना। अब आप देखेंगे वो बिल्कुल कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल अरेंजमेंट की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देना है। आप जिस भी जगह पर चाहते हो कि वो इमेज आपको डिस्प्ले हो, आपको उसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर कर देना है। तो मैं इसको चाहती हूँ कि मेरा इमेजेस मुझे यहाँ इस एरिया में दिखे, तो मैं इसको लेफ्ट रहने दूँगी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, अलाइनमेंट को और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मैं बॉटम कर दूँगी, जिससे कि इमेज मुझे यहाँ दिखे। अब इसके साइज़ को भी हम चेंज करेंगे। इमेज के हाइट में रखूँगी इसकी 40 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको 35 कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ उसको 30, ओके। और साथ ही में मैं इसकी विड्थ को भी 30 कर देती हूँ। आप जितना मर्जी ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको इमेज को शो करवाना है, लाइक दिस। अब इस इमेज को मुझे यहाँ पर अभी विजिबल को अनटिक करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तभी वो इमेज डिस्प्ले हो, उससे पहले इमेज वो डिस्प्ले ना हो। तो ये तो हो गया हमारे तीनों स्क्रीन की डिज़ाइनिंग। अब हमारा लास्ट पार्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो भी इमेजेस आप यहाँ पर एज अ गिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, साथ ही में जो भी इमेजेस आप यहाँ पर एज अ कैंडल यूज़ कर रहे हैं, वो इमेजेस हमारी कहाँ हैं, उसको भी तो हमें इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसको आपके लिए जाना है मीडिया सेक्शन में। और मीडिया सेक्शन में वो सारी इमेजेस, वो सारी मीडिया फाइल्स जो आपकी बेल साउंड्स हैं, वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है अपलोड फाइल पर और चूज़ फाइल। आपको वो सारी इमेजेस को आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। ये देखिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे पिक्चर्स, कैंडल्स को मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में इंपोर्ट किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। बस मैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट में अब इंपोर्ट कर लूँगी 1 बाय 1। तो फॉर दिस कैंडल मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं इसे ऐसे इंपोर्ट कर लूँगी। कैंडल 1 मेरी अब यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। ऐसे ही अब मैं सारी कैंडल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगी 1 बाय 1। अब साथ ही में बेल साउंड के लिए मुझे कुछ साउंड्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं वो साउंड्स भी यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगी 1 बाय 1, लाइक दिस। ये मेरी बेल साउंड भी यहाँ पर अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे स्क्रीन 2 पे। स्क्रीन 2 पे अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने मिस कर दिया है, उसको हम देख लेते हैं। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो एक साउंड आना चाहिए, एक म्यूज़िक चलना चाहिए, जिंगल बेल का, और साथ ही में स्टार्स फॉल होते हुए दिखने चाहिए। तो वो म्यूज़िक हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें एक कॉम्पोनेंट तो चूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है मीडिया सेक्शन पे और यहाँ पर प्लेयर को चूज़ कर लेना है, लाइक दिस। अब ये एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है, क्योंकि इसका आइकन की हमें अपने स्क्रीन पर ज़रूरत नहीं है। अब प्लेयर के लिए हमें कौन सा म्यूज़िक फाइल चाहिए, उसको आपको इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको क्लिक करना है प्लेयर 1 पे, यहाँ पर प्लेयर 1 पे। उसके बाद आपको सोर्स पे क्लिक करना है और उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, जो भी म्यूज़िक फाइल आपने लिया है, जो भी सॉन्ग आपने यहाँ पर लिया है। तो मैंने ऑलरेडी एक सॉन्ग यहाँ पर डाउनलोड किया है जिंगल बेल का, जिसको मैं अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगी अपने प्रोजेक्ट में। अब हमारे जिंगल बेल वाला जो साउंड था, जो म्यूज़िक था, वो भी इंपोर्ट हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो फ्रेंड्स मैंने अब आपको अपने पूरे ऐप की डिज़ाइनिंग यहाँ पर शेयर कर दी है, एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है इस ऐप को डिज़ाइन करने में, तो आप फ्री हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए। और साथ ही साथ अब इस ऐप की कोडिंग के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत सारी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलिए तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।